बिना चूके इस सत्य को सिद्ध कर सकते हो कि तुम अपने चरित्र को बनाने वाले हो, अपने जीवन को सही सांचे में ढालने वाले हो और अपने भाग्य के निर्माता तुम ही हो। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए यह नियम परम सत्य है कि जो खोजेंगे उन्हें अवश्य मिलेगा, जो दस्तक देंगे उनके लिए दरवाजे अवश्य खुलेंगे, क्योंकि दृढ़ता, धैर्य और अभ्यास के द्वारा ही तुम ज्ञान के उज्जवल मंदिर में प्रवेश कर सकते हो। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो। हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। अध्याय 2, परिस्थितियों पर विचार का प्रभाव। आप अपने मन को एक बगीचे के समान समझकर या तो उसे बुद्धिमानी से जोत सकते हैं या फिर उसे लापरवाही से अपने आप बढ़ने दे सकते हैं, परंतु उसे चाहे जोता जाए या उसे खाली छोड़ा जाए या उसकी उपेक्षा की जाए, उसमें कुछ न कुछ उगेगा जरूर, या कहें कुछ न कुछ फलीभूत अवश्य होगा। अगर उसमें कोई बीज नहीं बोए जाते तो अनावश्यक व बेकार के खरपतवार के बीज उसमें गिरते रहेंगे और वे उग आएंगे। एक माली अपने बगीचे में अनावश्यक खरपतवार को समय समय पर निकालता रहता है और उसमें वही फल फूल और पेड़ पौधे आदि लगाते हैं जिसकी माली को चाह होती है या कहें आवश्यकता होती है। हमें भी अपने मन रूपी बगीचे को एक माली की तरह लगातार देखभाल करते रहना चाहिए। अशुद्ध, बेकार, अनावश्यक और अनुचित विचारों को पहचान कर अपने मन से निकाल फेंकना चाहिए। वह आवश्यक, शुद्ध, उपयोगी और उत्पादक विचारों को फलों और फूलों की तरह सहेज कर उनकी उचित प्रकार से देखभाल करते रहना चाहिए। इस प्रक्रिया का पालन करते हुए उचित समय अवधि में आप जान पाओगे कि आप ही अपनी आत्मा के प्रमुख माली और रक्षक हो। आप ही अपने जीवन के निर्देशक हो। आप ही अपने अंदर विचारों के नियमों को प्रकट कर पाते हो। आप ही हमेशा बढ़ती सत्यता से यह भी समझ पाते हो कि कैसे आपके विचार की शक्तियां और मन के अन्य घटक आपके सच्चे चरित्र, सकारात्मक परिस्थितियां और उज्जवल भाग्य का निर्माण करने के काम में लगे हुए हैं। विचार और चरित्र एक समान होते हैं क्योंकि माहौल और परिस्थितियों के द्वारा ही चरित्र निर्मित होता है और प्रकट होता है। इस प्रकार आप हर समय यह देखेंगे कि आपके जीवन की बाहरी परिस्थितियां आपके अंतर्मन के विचारों से परस्पर जुड़ाव और तालमेल में रहेंगी। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हर समय जैसी आपकी परिस्थिति है वह आपके पूरे चरित्र को ही दर्शाती रहती है। इसका अर्थ यह है कि वे परिस्थितियां आपकी विचारधारा के किसी आवश्यक पहलू से उस समय के लिए इतना करीब से जुड़ी हुई हैं कि वे आपकी प्रगति के लिए आवश्यक हों। आज आप जिस भी स्थिति में हैं वह सब आपकी सत्ता के नियमों के कारण ही हैं। आपको इस जगह आपके विचार ही लेकर आए हैं। आपके जीवन की संरचना में संयोग नाम की कोई चीज नहीं है। जो भी है वह उस नियम का ही परिणाम है जो अचूक है। यह बात उनके लिए उतनी ही सही है जो अपनी परिस्थितियों के साथ तालमेल में कमी का अनुभव करते हैं, जितना कि उनके लिए जिन्हें लगता है कि वे परिस्थितियों से संतुष्ट हैं। एक प्रगतिशील और जागरूक सत्ता के रूप में आप जहां पर हो वहां इसलिए हो कि आप उससे सीख कर आगे बढ़ सको। जैसे आप परिस्थिति में निहित आध्यात्मिक शिक्षण को सीख लेते हो, वह निकल जाती है और दूसरी परिस्थितियों के लिए जगह बनाती है। जब तक आप यह विश्वास करते रहोगे कि आप बाहरी परिस्थितियों द्वारा प्रभावित प्राणी हो, तब तक आप परिस्थितियों की मार खाते रहोगे। लेकिन जब आपको यह अनुभव होगा कि आप एक रचनात्मक शक्ति हो और उस छिपी हुई भूमि और बीज जिससे परिस्थितियां पनपती है पर अपना अधिकार जमा सकते हो, तब आप सही मायने में अपने खुद के स्वामी बन जाते हो। आत्म परीक्षण और आत्म संयम का अभ्यास करने वाले सभी लोग यह जानते हैं कि परिस्थितियां विचारों से ही उत्पन्न होती है। उन्होंने यह देखा है कि उनकी परिस्थितियों में फेरबदल उनकी मानसिक स्थिति में फेरबदल से सीधे अनुपात में होता है। यह सही है कि जब आप उत्सुकता से अपने विचारों की कमियों को दूर करने में स्वयं को लगा लेते हो, तब आप बहुत जल्दी प्रगति करते हैं और बहुत सारे परिवर्तनों से जल्दी ही गुजरते हैं। हर विचार रूपी बीज जिसे मन में विचारों के माध्यम से बोया जाता है वह अच्छी उपज ही देगा और देर सवेर किसी न किसी कार्य के रूप में फलता फूलता है। वह उसमें परिस्थिति रूपी फल अवश्य लगते हैं। अच्छे विचार अपने अनुरूप अच्छे फल और बुरे विचार हमेशा बुरा ही फल देते हैं। परिस्थितियों का बाहरी जगत विचार के आंतरिक जगत का निर्माण करता है। किसी इंसान को अच्छाई की चरम सीमा तक ले जाने के लिए
प्रिय व